वह रात क़यामत की रात थी। मैं और मेरी बीवी उदास थे क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा था। लेकिन इस बात से मैं उतना दुखी नहीं था जितनी वह गमगीन थी। हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे। हजार कोशिशों के बावजूद हमारे आंगन में कोई फूल नहीं खिला था। इस कमी को लेकर मैं कुछ उदास रहने लगा था और नरगिस की तरफ से मन भी हटने लगा था, जबकि उसके प्यार में कोई फर्क नहीं आया था। वह मुझे भी समझाती कि मैं ना उम्मीद ना हूँ, कभी ना कभी तो उसकी गोद जरूर हरी होगी। नरगिस को मैंने पहली रात से ही प्यार दिया था, आम पतियों की तरह। अपना प्यार जताने के लिए चालू किस्म के डायलॉगबाजी बोले थे। मगर सच तो यह है कि मुझे औरतों की वफा पर कभी पूरा विश्वास नहीं रहा। मैं तो इस कमी के चलते यहाँ तक सोचने लगा कि औलाद की चाह में औरतें कभी कभी गलत कदम भी उठा लेती हैं। नरगिस एक प्राइवेट फर्म में काम करने जाती है। क्या पता वह भी, खैर इन बातों की मुझे खास चिंता नहीं थी। मेरे मन में तो अब बस एक ही ख्वाहिश करवटें ले रही थी, दूसरी शादी करने की ख्वाहिश। लेकिन नरगिस से यह बात कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बड़े ही मशोपेश में था कि तभी मुझे माँ का एक खत मिला। खत पढ़कर मेरा दिल बाग बाग हो गया। उन्होंने मेरी दूसरी शादी करने का इरादा जाहिर किया था। लड़की भी उन्होंने ढूंढ ली थी और जल्द ही मेरा निकाह कर देना चाहती थी। सिर्फ मेरी माँ का ही नहीं, मेरे भाई बहनों का भी यही इरादा था। खत पाकर जैसे मुझ में हिम्मत सी आ गई। ऑफिस से छोड़ते ही मैं सीधे घर पहुंचा और खत नरगिस के हाथ में थमा दिया। वह खत पढ़ने के बाद हैरत से बोली, यह सब क्या है? भाई, मेरे घर वालों ने मेरी दूसरी शादी का इरादा जाहिर किया है। और क्या है? वैसे तुम क्या कहती हो? वह कोई जवाब देने के बजाय उल्टे मुझसे ही सवाल कर बैठी। आप क्या कहते हैं भाई? मैं तो सोच रहा हूँ कि अब मुझे दूसरी शादी कर ही लेना चाहिए। शायद इसी बहाने हमारा सूना आंगन चहक उठे। इतना कहकर मैं उसका चेहरा पढ़ने लगा। उसके चेहरे पर उदासी उमड़ आई थी। मैं फिर बोला, अब तुम भी कुछ कहती तो अच्छा होता। मैं क्या कहूँ, जैसा आप बेहतर समझे। हमारे बीच कुछ देर खामोशी रही। मैं उसके मुंह से कोई स्पष्ट बात सुनना चाहता था, लेकिन वह कुछ कहने के लिए जैसे तैयार ही नहीं थी। मैंने उसे फिर कुरेदा, नरगिस, मुझे तो अब औलाद का सुख पाने का यही एक रास्ता नजर आ रहा है। फिर भी तुम साफ साफ कुछ कह देती तो मुझे यह कदम उठाने में आसानी हो जाती। इस बारे में एक औरत भला साफ साफ क्या कह सकती है? वह मेरे सामने एक सवाल छोड़कर रसोई में चली गई। मैं सोचने लगा, नरगिस ठीक ही तो कहती है। कोई औरत अपने मर्द को दूसरी शादी की इजाजत कैसे दे सकती है? यह काम तो मर्दों की मर्जी का है। वे चाहे तो दूसरी क्या 4-4 शादियां करे। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। यह सोचकर मैं मुस्कुरा उठा और शादी करने का मेरा इरादा पुख्ता हो गया। घंटों भर बाद जब वह खाना बनाकर कमरे में आई तो मैंने कहा, नरगिस, कल मैं घर जा रहा हूँ। उसने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, खाना खाइएगा? लगाऊं? हाँ, ले आओ, मैंने कहा तो वह सिर झुकाए चली गई। कुछ देर बाद वह मेरा खाना लाकर मेरे पास ही बैठ गई। मैंने सिर्फ अपनी प्लेट देखकर पूछा, अरे क्या तुम नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं है, कहकर वह खामोश हो गई। मैंने भी उससे जिद नहीं की और चुपचाप खाने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि उसकी भूख प्यास तो माँ का खत पढ़ते ही मर गई होगी, इसलिए जिद करना बेकार था। खाना खाने के बाद हम दोनों चुपचाप बिस्तर पर आ गए। मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। शायद उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा। मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। नरगिस मुझसे बेहद प्यार करती है, कैसे बर्दाश्त करेगी मेरी दूसरी शादी? इस गम से तो वह मर ही जाएगी। जब अभी से उसकी यह हालत हो रही है तो आगे ना जाने क्या होगा। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आज ही डॉक्टर को दिखाकर आई है। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा। अपनी दूसरी शादी के चक्कर में मैं कितना स्वार्थी हो गया हूँ। मैं फिर जैसे मेरे अंदर से किसी ने कहा, नौशाद, इतना सोचोगे तब तो कर ली शादी। अरे आजकल तो औरत खुद अपने मर्द को छोड़कर दूसरी शादी कर लेती है और तुम मर्द होकर इतना सोच रहे हो। और फिर तुम तो अपनी बीवी को तलाक भी नहीं दे रहे। कुछ दिन वह जरा उदास रहेगी, फिर पहले की तरह हंसने बोलने लगेगी। इसलिए अब
उसके बारे में सोचना बंद करो और अपना काम जल्दी से कर डालो। मौका बार बार नहीं आता। सुबह आंख खुली तो नरगिस मेरा नाश्ता तैयार कर चुकी थी। उसने मेरी पसंद का नाश्ता, खीर और पूरी बनाई थी। नाश्ता भी मुझे अकेले ही करना पड़ा। बहुत कहने पर भी उसने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने उसे समझाया, नरगिस, तुम क्यों इतनी उदास हो रही हो? मैं दूसरी शादी ही तो करने जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ तो नहीं रहा। अगर इसी बहाने मैं बाप बन गया तो तुम्हारा सूनापन भी दूर हो जाएगा। वह खामोश रही, एकदम खामोश। मुझे उसकी खामोशी से घबराहट सी होने लगी और जल्दी से घर से निकल जाने को मन करने लगा। मैंने झटपट अपना सूटकेस तैयार किया, कपड़े पहने और यह कहते हुए बाहर निकल आया, नरगिस, मुझे लौटने में 10-15 दिन लग सकते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। मैं रिक्शा पकड़कर स्टेशन पहुंचा, टिकट कटाकर एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ी और धनबाद से रफीगंज पहुंच गया। फिर चौथे ही दिन फरजाना नाम की एक लड़की से चंद लोगों की मौजूदगी में मेरा निकाह हो गया। वह लड़की गरीब घर की थी, लेकिन पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। फरजाना को अपनी दूसरी बीवी के रूप में पाकर मुझ में जैसे नई उमंगें भर गई। मैंने 20 दिन उसके साथ बहुत मजे में गुजारे। मेरे परिवार वाले भी उससे बहुत खुश थे। नई नई बीवी का मुझ पर ऐसा नशा छाया कि मुझे नरगिस की कई दिनों याद तक नहीं आई। फिर मुझे नरगिस की चिंता सताने लगी, उसके बारे में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। फिर एक दिन मैंने अचानक धनबाद की गाड़ी पकड़ ली। ट्रेन से उतरकर जब स्टेशन से बाहर आया तो मुझे डॉक्टर असलम मिल गए। वह मुझे देखते ही लपक कर पास आते हुए बोले, भाई मुबारक हो, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें मुबारकबाद देने को। उनके मुंह से ये शब्द सुनकर मैं सोचने लगा कि मेरी शादी के बारे में इन्हें कैसे पता चल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यह मेरा हैरानी भरा चेहरा देखकर बोले, क्या वाकई तुम्हें मालूम नहीं है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। यह आपको कब पता चला? जिस दिन तुम ऑफिस जाते वक्त अपनी वाइफ को मेरे चेंबर में छोड़कर गए थे। मैं तुम्हें मुबारकबाद भी देना चाहता था, लेकिन फिर नरगिस से पता चला कि तुम किसी काम से घर चले गए हो। मगर ताजुब है, नरगिस ने तुम्हें यह बात नहीं बताई। वह सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। मैं जल्दी से रिक्शा पकड़कर सीधे घर पहुंचा। उस वक्त नरगिस गुमसुम सी कमरे में बैठी हुई थी। मैंने जाते ही उससे पूछा, नरगिस, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई रखी। वह कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर उदास स्वर में बोली, नहीं छिपाती तो आप दूसरी शादी कैसे करते? इसका मतलब है तुम भी यही चाहती थी कि मेरी दूसरी शादी हो जाए? मैं नहीं, सिर्फ आप चाहते थे। आप ही के दिल में दूसरी शादी की तमन्ना पैदा हो गई थी। एक औरत तो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी कोई सौतन आए। सिर्फ औलाद नहीं होने से हमारा प्यार कम होने लगा था। मेरी तरफ से आपका मन हटने लगा था। आपकी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं रह गई थी। मुझसे दिल्ली प्यार नहीं रह गया था और मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि अपनी कोख में पल रहे बच्चों का सहारा लेकर मैं आपको अपने इरादे से रोकती। उस रात की निरंतर चुप्पी के बाद आज वह खूब बोली और फिर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। मैंने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नरगिस, मैं औलाद के लिए नहीं बल्कि दूसरी शादी के लिए ललायत हो गया था और भूल कर बैठा। अब शायद इस भूल की सजा भी मुझे काटनी पड़ेगी। वह मुझे माफ करके मेरे गले से लग गई थी। आज इस बात को लगभग 15 साल गुजर चुके हैं। मैं 6 बच्चों का बाप बन गया हूँ। 3 नरगिस के हैं और 3 फरमाना के। 2 शादियाँ करके जैसे 2 नावों की सवारी कर रहा हूँ। बहुत टेंशन में रहता हूँ। नरगिस तो बहुत सूझबूझ वाली और संवेदनशील औरत है, लेकिन फरजाना छोटी छोटी बात पर भी मुझसे झगड़ती और ताने सुनाती रहती है। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। सोचता हूँ आखिर मैंने दूसरी शादी क्यों की।